ये जो प्रेम की परिपाटी है, प्रेम की पाठशाला में भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी से संदेश भेजा तो ये कहा कि हनुमान तुम सीधे से जाकर के कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का जो तत्व है वो तो एकमात्र मेरा मन जानता है। आश्चर्य हुआ क्या? कहना ये चाहिए कि हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व हमारा और तुम्हारा दोनों का मन जानता है। व्यवहार में लोग बोलते हैं तो यही कहते हैं कि हम दोनों की बातें हम दोनों जानेंगे, तीसरा कहां से जानेंगे? पर भगवान राम ने कहा कि नहीं, हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एकमात्र मेरा मन जानता है। तो क्या सीता जी का मन नहीं जानता है क्या? भगवान का अभिप्राय क्या कि संसार के गणित में एक और एक मिलकर के दो होता है। भौतिक विज्ञान में जो गणित पढ़ेगा वहां एक और एक मिलकर के दो होता है, पर प्रेम की पाठशाला में एक और एक मिलकर के एक होता है, दो नहीं होता। अगर प्रेम की पाठशाला में भी एक और एक मिलकर के दो हो गए तो प्रेम तत्व का उदय ही नहीं हुआ। वहां तो वस्तुतः एक और एक मिलकर के एक होते। वो बहुत मीठी बात आती है। श्री राधा रानी ने एक बार अपनी सखियों से कहा कि सखी, श्री कृष्ण मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। पूछ लिया कैसे पता कि बड़ा प्रेम करते हैं? आप बताइए, आपके मन में कौन सी इच्छा आई, कब क्या आपने उनसे करने के लिए कहा और उन्होंने पूरा करके दिखा दिया जिससे आपको पता चल गया कि वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं? श्री राधा रानी मौन हो गई, बोल नहीं रही। जब मौन है तो किसी सखी ने कहा कि आपने तो कहा कि जो मैं चाहती हूं वही श्री कृष्ण करते हैं, पर आपने घटना तो एक भी नहीं बताई। तो श्री राधा रानी ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, बोले सखी, तुम्हारा प्रश्न सुन करके मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या? बोले जोई जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो, पर जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। समस्या ये है, मैं क्या बताऊं, मैं जो चाहती हूँ वो कृष्ण करते हैं कि कृष्ण जो करते हैं वही मुझे अपना लगने लगता है? बस वही जोई जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। मेरे तो भावती ठौर प्रियतम के नैनन में ही प्रीतम भयो चाहे, मेरे नैनन को त्यारो। और अंत में फिर कहा हित हरिवंश हंसिनी हंस श्यामल गौर, कहो करे कौन जल तरंगन न्यारो। जल और तरंग दो है कि एक? भाषा में बोलेंगे तो ये कहेंगे जल है, जल की तरंग है, पर गहराई से जानने वाला जानता है कि जल और तरंग जो है इनमें दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो भाई भौतिक विज्ञान की पाठशाला में जितने पाठ पढ़े जाते हैं, भौतिक भाषा में अगर कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया बोले तो विद्वान माना जाए, और प्रेम की पाठशाला में अगर कोई बिल्कुल बोल ही न पावे तो ही उसे पंडित मानेंगे, उसे डूबा हुआ मानेंगे, उसके लिए कहेंगे डूबे सो बोले नहीं बोले सो अनजान। तो यहाँ तो सारी प्रेम की परिपाटी ही नेम की परिपाटी से पूरी तरह से अलग है। ईश्वर नियम की सीमा में है नहीं, शक्ति तो नियम की सीमा में है, और उस नियम की सीमा के अनुकूल हम शक्ति को प्रकट कर लेते हैं। शंकर जी कहते हैं उसे पाना हो तो प्रेम के द्वारा उसे प्रकट करना हो। और प्रेम बस यज्ञ में अरण्य मंथन का अभिप्राय यह है कि पहले जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसको अपने अंतःकरण के प्रेम के द्वारा प्रकट कीजिए, और प्रकट करने के पश्चात फिर आहुति दीजिए। आहुति काहे की? तिल, चावल और जौ, इन तीनों को घी में मिलाइए और इसको आप बना करके आहुति और आहुति को अग्नि में दीजिए। आपने देखा ये जो यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है, इसमें तीन जो रंग है, तीन जो अन्न है वो तीन रंग के, तिल काला है, चावल श्वेत है और ये पीला है। इन तीनों रंग को मिलाकर के आहुति देने का अभिप्राय है। बोले मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के कर्म हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग पीला है, तमोगुण का रंग काला है। तो इसका अभिप्राय यह है कि भाई
घी है, स्नेह है, बोले जितना त्रिगुणात्मक कर्म है उसको समर्पित कर देना ईश्वर के प्रति, यही यज्ञ है। और ये तब संभव होगा जब हम ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्रकट करेंगे और अपना त्रिगुणात्मक कर्म जो है, यत् करोसि यदश्नासि यत् दुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, यही ईश्वर की आराधना है, यही ईश्वर की पूजा है, यही संकेत शंकर जी देवताओं को देते हैं। और कहते हैं कि जब तक निर्गुण को निराकार को साकार नहीं बनाओ, जब तक कि अव्यक्त को व्यक्त नहीं करोगे, तब तक रावण के वध की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका एक सूत्र है, इसको बस ये ध्यान में रखें कि जानने से बुराई नहीं मिटती है। जब बुराई मिटेगी तो प्रेम से मिटेगी, ज्ञान से नहीं मिटेगी। ज्ञान का कार्य मिटाना नहीं है, ज्ञान का काम तो दिखाना है। देखिए ये प्रकाश जो है ज्ञान, तो ज्ञान का कार्य किसी वस्तु को मिटाना नहीं है। प्रकाश हो जाए तो कोई वस्तु मिट नहीं जाती, प्रकाश है तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। इसी तरह से ज्ञान जैसा है, तो वो बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय भगवान राम वन में जा रहे थे और एक पात्र का वर्णन आता है, पात्र का वर्णन आया कि पात्र जो है वो तापस जी है। जो लोग रामायण का पाठ करते होंगे, जो न करते हो वो भी निश्चित रूप से करें। उसमें एक प्रसंग आता है जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो एक तपस्वी उनका मिलने के लिए आता है, जिसकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, देखने में बड़ा तेजोमय था, और भगवान के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और उसके पश्चात उस तपस्वी के लौट करके जाने का तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया। कई बार कई महानुभावों ने ये इस प्रश्न पर विचार किया कि ये तापस कौन था। कोई कहता है चित्रकूट था, कोई कहता है अग्निदेव थे, कोई किसी ऋषि का नाम लेता है। मुझसे भी कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये तपस्वी कौन, और मैं कहता हूं कि भाई तुलसीदास जी ने जो लिखा है वही मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि ये तपस्वी और राम का मिलन क्या है? बोले मनो प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कह सबको। राम मूर्तिमान परमार्थ है और तापस मूर्तिमान प्रेम। ये तापस और राम का मिलन माने प्रेम और परमार्थ का मिलन। तो पूछा गया कि दोनों के मिलन में आपको कैसा लगा? तो गोस्वामी जी ने बड़ी अनोखी बात कही कि भगवान राम ने जब तापस को उठा करके हृदय से लगाया तो भगवान राम को कैसा लगा? तब भगवान श्री राम ने गोस्वामी जी ने कहा मनहु प्रेम राम सप्रेम पुलक उर लावा और परम रंग जनु पारस पावा। जैसे कोई दरिद्र पारस को पाले और पारस को पाके प्रसन्न हो जाए, इसी प्रकार से श्री राम मानो दरिद्र है और तापस मानो पारस। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। भगवान को पारस बताते और तापस को दरिद्र बताते तो ठीक था, पर भगवान ने कहा कि भाई दरिद्र तो मैं हूं कि संसार में प्रत्येक जीवन व्यक्ति के जीवन में बैठा हुआ हूं, पर बिल्कुल परिवर्तन कर नहीं पाया, लोगों की दरिद्रता दूर नहीं कर पाया। वो तो पारस का चमत्कार है कि लोहे को सोना बना देता है, और ये पारस प्रेम का पारस है। प्रेम में ये सामर्थ्य है कि वो जीवन को बदल देता है, प्रेम परिवर्तित कर देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने भगवान से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जीवन में ही मैं आपको पालूं। तो उन्होंने कहा कि जीवन में क्यों, मरने के बाद भी तो मुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि ना, उसमें अंतर है। जीवत में मोको मिलो मुझे मिलो न राम। आप जीते जी मिलिए, मरने के बाद नहीं। क्यों? बोले जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम। कहीं शरीर का जो लोहा है ये इस जीवन में ही प्रेम के पारस से बदल जाए तो धन्य हो गया, और अगर मरने के बाद शरीर के मिट जाने के बाद मुक्ति हुई तो इसमें प्रेम का कोई चमत्कार नहीं। उसका अभिप्राय यह है, शुद्ध जो निर्गुण निराकार ज्ञान में ब्रह्म है
जब तक हम प्रेम के द्वारा उसको सगुण साकार नहीं बनावेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, और व्यक्त करने में बड़ी छूट है। जब व्यक्त ही करना है, बस निर्गुण निराकार ब्रह्म सोना और सगुण साकार ब्रह्म आभूषण। सोने और आभूषण में क्या अंतर है? सोने और आभूषण में कोई अंतर नहीं, पर अंतर ये है, सोना आप धारण नहीं कर सकते हैं, देख करके हाँ ये अनुभव कर सकते हैं कि इतना सोना, पर सोने को जब आप धारण करना चाहेंगे तो उसको तो आभूषण के रूप में, तभी वो आपकी शोभा बढ़ावेगा जब कभी आभूषण के रूप में बना लेंगे। इसलिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही भक्तों के प्रेम से द्रवित होकर के नन्हे बालक के रूप में अयोध्या में जन्म लेता है, वो श्री राम हमारे ऊपर द्रवित हो। इसके बाद की चर्चा करो। बोलिए।